Good morning everyone, your friend guider रेणु शर्मा एंड वेलकम माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज पार्ट 12। दोस्तों हम इससे पहले 11 भाग कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणिगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन एलारा, बी कारिकाल, सी सेनगुटवन, बी नेदुल जेरल आदन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, सेनगुटवन थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी ईसाई। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि में कलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? यानी संगम युग में जो व्याकरण रचना महत्वपूर्ण मानी गई है वो कौन सी है? देखिए ऑप्शन ए एतुतगोई, ऑप्शन बी पादिकलिकनेकु, ऑप्शन सी तोल कापियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, तोल कापियम जो संगम युगीन व्याकरण रचना महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडे। तो बताइए किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, यानी जो हमारा संगम साहित्य है उसमें जिसके बारे में कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन ए कदम, इसके बारे में हमें संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए उरेयूर विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल कपियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा, व्याकरण और काव्य से। जो तोल कपियम ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, तमिल। तमिल है भाषा में है कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, पांड्य, जिसमें तीनों संगमों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? यानी जो नंदों के पास कोष था वो उन्होंने गंगा की धारा में छुपा दिया था। किसने उल्लेख किया इसके बारे में? ऑप्शन ए मामूलनार, ऑप्शन बी तोलकपियर, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी नकीरर। तो बताइए किसने उल्लेख किया है? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए मामूलनार, ऑप्शन ए मामूलनार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है इनको। चेरों का राज्य के चिन्ह क्या था? धनुष था। और चोलों का राज्य के चिन्ह क्या था? बाघ था। पांडे का था मछली। क्या था? पांडे का मछली था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, चेर का धनुष, चोल का बाघ और पांडे का मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। इसमें पुस्तक दे रखी है और लेखक का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तोलकपियम की पुस्तक तोलकपियम पुस्तक के लेखक थे तोलकपियर। कौन थे? तोलकपियर ही थे। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक थे इलांगो आडिगल। मणि में कलई, इसके थे शीतले सतनार। और डी है जीवक चिंतामणि, इसके थे त्रिउदत्त कदेवर, त्रिउदतक देवर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। यानी सूची 1 इसमें क्षेत्र है और इसमें है सूची 2 में अर्थ है। ठीक है, देखिए कुरिंजी क्या है? कुरिंजी पहाड़ी। पालई क्या है? मरुभूमि यानी निर्जन स्थान। मुलाई क्या है? जंगल। मरुदम कृषि भूमि। नेवल है तटीय प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम संगम और सूची 2 में अध्यक्ष दे रखा है। प्रथम संगम क्या है? अगस्त है। द्वितीय संगम क्या है? अगस्त एवं तोलकापियर। और तृतीय संगम क्या है? नकीरर। क्या है? नकीरर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए तोलकापियम, ऑप्शन बी इदुत्तगोई, ऑप्शन सी पतुपाटु, ऑप्शन डी पदिने कलिकणकु। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ए तोलकापियम। क्या होगा? तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसने बनाया? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांबर। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, अगस्त्य। उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था और उन्हें क्या बनाया था? आर्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने, ऑप्शन बी चोल नरेश ने, ऑप्शन सी चेर नरेश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी ए आएगा। ऑप्शन ए पांड्य नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल, ऑप्शन बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, तमिल भूमि का बाइबल। यानी तिरुवल्लुवर की रचना जो कुरल है, जिसे कुरल भी कहते हैं, मुपाल भी कहते हैं, इनमें से कोई सा भी नाम आपके सामने आ जाए तो उसे और क्या कहते हैं? तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता कुरल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। जो हमारा तमिल काव्य है उसका इलियड कहा जाता है। ऑप्शन ए तोलकपियम, ऑप्शन बी कुरल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणिमेकलई। तो बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा?
ऑप्शन सी आएगा शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम, जिसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ये तो तमिल काव्य का इलियड था, जिसे इलियड शिल्पदिकारम को कहा जाता है। तो तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तोलकपियम, ऑप्शन बी कुरल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणिमेकलाई। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मणिमेकलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कारिकाल, ऑप्शन बी सेन गुटवन, ऑप्शन सी नेडुजेलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कारिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें। राज्य दे रखे हैं और प्रख्यात शासक दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है? उनके बारे में बताना है। ए है चेर, यानी चेर का प्रख्यात शासक कौन था? सेनगुटवन। क्वेश्चन बी चोल का था करिकाल। हमारा आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी कदम। तो बताइए दोस्तों मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? किसका था? ऑप्शन ए आएगा हमारा आंसर चेर। किसका था? चेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी रायचूर दोआब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कपाटपुरम, ऑप्शन सी कोलचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा कोलचे से निकलते थे। क्या आएगा? ऑप्शन सी है हमारा आंसर। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? ऑप्शन ए वीरकल नाडुकुल, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी उल्गू, ऑप्शन जी कड़मई, ऑप्शन डी क्या है? कड़मई। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा वीरकल या नाडुकुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे यानी समान थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी स्कंद यानी या कार्तिकेय। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आएगा स्कंद या कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कोरके, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कोरके, नंबर 2 पुहर, नंबर 3 तोंडी, नंबर 4 मुसिरी कूट दे रखा। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 3 एवं 4, ऑप्शन डी केवल 4 एवं 1। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी 3 एवं 4। क्या आएगा? 3 एवं 4 यानी तोंडी व मुसिरी पश्चिमी तट पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? ए श्री राम की कहानी, बी कथानक में जैन तत्व, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा कथानक में जैन तत्व। ये शिल्पदिकारम से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा संगम वंश कंप्लीट हुआ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।
Good morning everyone, your friend guider रेणु शर्मा एंड वेलकम माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज पार्ट 12। दोस्तों हम इससे पहले 11 भाग कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणिगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन एलारा, बी कारिकाल, सी सेनगुटवन, बी नेदुल जेरल आदन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, सेनगुटवन थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी ईसाई। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि में कलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? यानी संगम युग में जो व्याकरण रचना महत्वपूर्ण मानी गई है वो कौन सी है? देखिए ऑप्शन ए एतुतगोई, ऑप्शन बी पादिकलिकनेकु, ऑप्शन सी तोल कापियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, तोल कापियम जो संगम युगीन व्याकरण रचना महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडे। तो बताइए किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, यानी जो हमारा संगम साहित्य है उसमें जिसके बारे में कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन ए कदम, इसके बारे में हमें संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए उरेयूर विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल कपियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा, व्याकरण और काव्य से। जो तोल कपियम ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, तमिल। तमिल है भाषा में है कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, पांड्य, जिसमें 3 संगमों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? यानी जो नंदों के पास कोष था वो उन्होंने गंगा की धारा में छुपा दिया था। किसने उल्लेख किया इसके बारे में? ऑप्शन ए मामूलनार, ऑप्शन बी तोलकपियर, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी नकीरर। तो बताइए किसने उल्लेख किया है? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए मामूलनार। ऑप्शन ए मामूलनार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है इनको। चेरों का राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था। और चोलों का राज्य चिन्ह क्या था? बाघ था। पांडे का था मछली। क्या था? पांडे का मछली था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, चेर का धनुष, चोल का बाघ और पांडे का मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। इसमें पुस्तक दे रखी है और लेखक का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तोलकपियम की पुस्तक तोलकपियम पुस्तक के लेखक थे तोलकपियर। कौन थे? तोलकपियर ही थे। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक थे इलांगो आडिगल। मणि में कलई, इसके थे शीतले सतनार। और डी है जीवक चिंतामणि, इसके थे त्रिउदत्त कदेवर, त्रिउदत्तक देवर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। यानी सूची 1 इसमें क्षेत्र है और इसमें है सूची 2 में अर्थ है। ठीक है, देखिए कुरिंजी क्या है? कुरिंजी पहाड़ी। पालई क्या है? मरुभूमि यानी निर्जन स्थान। मुलाई क्या है? जंगल। मरुदम कृषि भूमि। नेवल है तटीय प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम संगम और सूची 2 में अध्यक्ष दे रखा है। प्रथम संगम क्या है? अगस्त है। द्वितीय संगम क्या है? अगस्त एवं तोलकापियर। और तृतीय संगम क्या है? नकीरर। क्या है? नकीरर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए तोलकापियम, ऑप्शन बी इदुत्तगोई, ऑप्शन सी पतुपाटु, ऑप्शन डी पदिने कलिकणकु। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ए तोलकापियम। क्या होगा? तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसने बनाया? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांबर। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, अगस्त्य। उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था और उन्हें क्या बनाया था? आर्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने, ऑप्शन बी चोल नरेश ने, ऑप्शन सी चेर नरेश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी ए आएगा। ऑप्शन ए पांड्य नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल, ऑप्शन बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, तमिल भूमि का बाइबल। यानी तिरुवल्लुवर की रचना जो कुरल है, जिसे कुरल भी कहते हैं, मुपाल भी कहते हैं, इनमें से कोई सा भी नाम आपके सामने आ जाए तो उसे और क्या कहते हैं? तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता कुरल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। जो हमारा तमिल काव्य है उसका इलियड कहा जाता है। ऑप्शन ए तोलकपियम, ऑप्शन बी कुरल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणि मेकलई। तो बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, शिल्पदिकारम। जिसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ये तो तमिल काव्य का इलियड था, जिसे इलियड शिल्पदिकारम को कहा जाता है। तो तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तोलकपियम, ऑप्शन बी कुरल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणिमेकलाई। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मणिमेकलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कारिकाल, ऑप्शन बी सेन गुटवन, ऑप्शन सी नेडुजेलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कारिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें। राज्य दे रखे हैं और प्रख्यात शासक दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है? उनके बारे में बताना है। ए है चेर, यानी चेर का प्रख्यात शासक कौन था? सेनगुटवन। क्वेश्चन बी चोल का था करिकाल। हमारा आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी कदम। तो बताइए दोस्तों मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? किसका था? ऑप्शन ए आएगा हमारा आंसर चेर। किसका था? चेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी रायचूर दोआब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कपाटपुरम, ऑप्शन सी कोलचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा, कोलचे से निकलते थे। क्या आएगा? ऑप्शन सी है हमारा आंसर। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? ऑप्शन ए वीरकल नाडुकुल, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी उल्गू, ऑप्शन जी कड़मई, ऑप्शन डी क्या है? कड़मई। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा वीरकल या नाडुकुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे यानी समान थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी स्कंद यानी या कार्तिकेय। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आएगा स्कंद या कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कोरके, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कोरके, नंबर 2 पुहर, नंबर 3 तोंडी, नंबर 4 मुसिरी कूट दे रखा। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 3 एवं 4, ऑप्शन डी केवल 4 एवं 1। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी 3 एवं 4। क्या आएगा? 3 एवं 4 यानी तोंडी व मुसिरी पश्चिमी तट पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? ए श्री राम की कहानी, बी कथानक में जैन तत्व, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा कथानक में जैन तत्व। ये शिल्पदिकारम से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा संगम वंश कंप्लीट हुआ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।